हेलो एवरीवन, इस वीडियो में आपके लिए सामान्य ज्ञान के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। भारत में सबसे पुरानी नदी की घाटी परियोजना कौन सी है? तो ये दामोदर नदी घाटी परियोजना है। भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो ये हीराकुंड बांध है। भारत में स्थित पहला परमाणु संयंत्र कौन सा है? तो ये तारापुर है। सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। मुल्लई पेरियार बांध का झगड़ा किन राज्यों से संबंधित है? तमिलनाडु और केरल। रियंद बांध परियोजना से किन राज्य की सिंचाई होती है? उत्तर प्रदेश और बिहार की। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? तो ये मुंबई में स्थित है। कोयले का सबसे बड़ा भंडार किस राज्य में है? तो ये झारखंड में है। भारत में लिग्नाइट का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? तो ये तमिलनाडु है। हीरे की खानें पाई जाती है? तो मध्य प्रदेश के पन्ना में पाई जाती हैं हीरे की खानें। भारत का कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? तो चेन्नई और मद्रास। मुख्य आयरन और स्टील उद्योग किस पठार में स्थित है? तो ये छोटा नागपुर में स्थित है। भारत में सबसे ज़्यादा ताप विद्युत उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? तो ये मद्रास है। भारत में सबसे ऊंचा बांध बाखड़ा किस नदी पर है? तो ये सतलुज नदी पर है। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? तो ये कृष्णा नदी पर है नागार्जुन सागर परियोजना। भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर का नाम बताइए। तो इंदिरा गांधी नहर है। इंदिरा गांधी नहर को किस नदी से पानी मिलता है? सतलुज व व्यास नदी से पानी मिलता है इंदिरा गांधी नहर को। ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी में पाए जाने वाला मुख्य खनिज है? तो ये पेट्रोलियम है। भारत का कुल कितना भौगोलिक क्षेत्र वन भूमि है? तो ये 21% है। साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? तो ये केरल राज्य में स्थित है साइलेंट वैली। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में है। कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? तो ये सिक्किम में स्थित है कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये गोदावरी नदी के किनारे स्थित है नासिक। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये गोदावरी नदी है भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी। सतपुड़ा और विंध्य हिमाचल के बीच कौन सी नदी बहती है? तो ये इसके बीच में नर्मदा नदी बहती है मध्य प्रदेश में। सतपुड़ा और विंध्य हिमाचल के बीच में नर्मदा नदी जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। खासी व गोरा जनजाति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो मेघालय में पाई जाती है खासी व गोरा जनजाति। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सुनामी चेतावनी प्रणाली को कब अपनाया था? तो 2006 में अपनाया था। भाभा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो यह मुंबई में स्थित है। अंटार्कटिका में अनुसंधान करने के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित अनुसंधान केंद्र का नाम बताइए। तो दक्षिण गंगोत्री है। धूमकेतु किसके विरुद्ध परिक्रमा करता है? तो सूर्य के परिक्रमा करता है धूमकेतु। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो ये सौरमंडल है। किसके ऊपर ताप तीव्रतापूर्वक बढ़ता है? तो आयन मंडल के ऊपर ताप तीव्रतापूर्वक बढ़ता है। ओजोन परत कहाँ पर पाई जाती है? तो ये समताप मंडल में पाई जाती है। कौन सी सीमा भारत को पाकिस्तान से अलग करती है? तो ये रेड फ्लिक रेखा करती है। मैकमोहन रेखा द्वारा अलग किए जाने वाले देश कौन से हैं? भारत व चीन। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो ये सहारा मरुस्थल है। भारतीय मरुस्थल का नाम बताइए। तो थार मरुस्थल है। सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस। सबसे कम क्षेत्र वाला भारत का पड़ोसी देश कौन सा है? तो ये भूटान है। कौन सा देश सबसे ज़्यादा द्वीपों से मिलकर बना है? इंडोनेशिया बना है सबसे ज़्यादा द्वीपों से मिलकर। सुनामी का कारण क्या है? समुद्री स्तर पर भूकंप। काली मिट्टी मुख्यतः किस फसल के साथ संबंधित है? तो कपास के साथ। धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मृदा कौन सी है? तो ये जलोढ़ मृदा है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो सुंदरवन डेल्टा है। किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? तो 3 जनवरी को होती है। पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है। 4 जुलाई को होती है पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर। और सबसे नज़दीक किस दिन होती है? तो 3 जनवरी को सबसे नज़दीक होती है। किस नगर को भारत की सिलिकॉन घाटी कहा जाता है? तो बेंगलुरु को कहा जाता है। मानस पशु विहार किस राज्य में स्थित है? तो ये आसाम में स्थित है। भारत के दक्षिण छोर को क्या कहते हैं? तो इंदिरा पॉइंट कहते हैं भारत के दक्षिण छोर को। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।